हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। तो आप लोगों को मैंने 2019 का पेडागोजी का प्रैक्टिस सेट करवा दिया था। तो आज आप लोग करने वाले हैं 2018 का पेडागोजी का प्रैक्टिस सेट। ओके, तो वीडियो देखने से पहले अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो शुरू करते हैं। 2018 का पहला क्वेश्चन है, थोड़ा इसको बड़ा कर दें। दो 2018 का पहला क्वेश्चन था, कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है, स्वायत्त यादृच्छिक क्रिया है, संज्ञानात्मक संकार्य है, परिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण है। कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना क्या है। तो पहले का हो जाएगा, सीखना संज्ञानात्मक संकार्य है। कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना एक संज्ञानात्मक संकार्य है। दूसरा क्वेश्चन है, किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए? अक्षरों व शब्दों के मध्य सहचर्य से, वाक्यों में निर्माण से, शब्दों के निर्माण से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दूसरे का आंसर हो जाएगा ए, अक्षरों व शब्दों के मध्य सहचर्य से। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं? केवल विशिष्ट छात्र, सामान्य और विशिष्ट छात्र, केवल सामान्य छात्र, बहुभाषी और प्रतिभाशाली छात्र। तो इसमें से कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तीसरे का आंसर है सामान्य और विशिष्ट छात्र। चौथा नंबर क्वेश्चन है, अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है? नीरसता संबंधी दोष, पठन दोष, गणना दोष, उपयुक्त में से कोई नहीं। चौथे का आंसर क्या हो जाएगा? पठन दोष। अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है? पठन दोष। ठीक है। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है। समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है क्षमता निर्माण का अभाव, अभिभावकों की भागीदारी का ना होना, अलगाव, संवेदनशीलता। तो पांचवे का आंसर हो जाएगा संवेदनशीलता। आगे का क्वेश्चन है, 6 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है? निम्न में से कौन संवेग का तत्व नहीं है? व्यवहारात्मक, दैहिक, संज्ञानात्मक, संवेदी। छठे नंबर का आंसर हो जाएगा संवेदी। क्या हो जाएगा? संवेदी। आगे का क्वेश्चन है, 7वां नंबर क्वेश्चन था 2018 का, संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है। संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है। तो सही क्रम क्या है? पहले ज्ञान, अनुप्रयोग, अवबोध, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। ये सही है कि मूल्यांकन, अनुप्रयोग, फिर विश्लेषण, फिर संश्लेषण, फिर अवबोधन, फिर ज्ञान। ये सही है कि मूल्यांकन, संश्लेषण, विश्लेषण, अनुप्रयोग, अवबोध, ज्ञान। ये सही है। या फिर हो जाएगा ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। इनमें से कौन सा क्रम जो है सही क्रम है? इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। पहले ज्ञान, फिर उसका अवबोधन, फिर उसका अनुप्रयोग, फिर विश्लेषण, फिर संश्लेषण और फिर लास्ट में क्या आता है? मूल्यांकन। ओके। 8वां नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है? निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है? स्वेच्छाचारी, जनतांत्रिक, सहानुभूतिपूर्ण,
वांछनीय सूचनाएं देने वाला। 8वें नंबर का आंसर हो जाएगा स्वेच्छाचारी। आगे का क्वेश्चन 9 नंबर का क्वेश्चन है। 9 नंबर का क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। ये दो प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक होता है अधिगम का प्रत्याशा सिद्धांत और यहाँ पे पूछा गया अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत। तो अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसने दिया था? विक्टर ब्रूम ने दिया था कि मास्लो ने दिया था कि हर्ज़बर्ग ने दिया था कि स्किनर ने दिया था? 9वें नंबर का आंसर हो जाएगा विक्टर ब्रूम। अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसने दिया था? विक्टर ब्रूम। अब इसको डिटेल में बताएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसीलिए केवल प्रैक्टिस सेट ही करवा रहे हैं। 10वां नंबर का क्वेश्चन है, अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है? अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है? किससे संबंधित है? व्यक्तिक से संबंधित है कि सामाजिक अंतःक्रिया से संबंधित है कि सूचना प्रक्रियाकरण से संबंधित है कि व्यवहार परिमार्जन से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, सूचना प्रक्रियाकरण से संबंधित है। 11 नंबर क्वेश्चन है, कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है? कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है? कौशल अंतरण एक गति है ना कि उद्देश्य, रेखीय अभिक्रमक है, शाखीय विक्रमक या फिर तैयारी और अर्जन? 11 नंबर का आंसर हो जाएगा शाखीय अभिक्रमक। 12 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है? सरल से कठिन की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, सरल से कठिन की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, दृश्य से अदृश्य की ओर, निगमन से आगमन की ओर? इसमें से कौन सा सही है? शिक्षण का सूत्र कौन नहीं है इनमें से? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। यहाँ पे होता है आगमन से निगमन की ओर, ना कि निगमन से आगमन। बाकी ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही, लेकिन यहाँ पे होना चाहिए आगमन से निगमन की ओर। 13 नंबर का क्वेश्चन है, सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है प्रतिपुष्टि, शिक्षण, योजना बनाना, प्रस्तावना। इसका सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद क्या होता है? तो सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है योजना बनाना। पहले योजना बनाना, उसके बाद शिक्षण, फिर क्या आता है? प्रतिपुष्टि। ठीक है। 14 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है? निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है? पृथक्करण, अनुप्रयोग, तुलना, अन्वेषण? 14 नंबर का आंसर हो जाएगा अन्वेषण। अन्वेषण शामिल है। 15वें का क्वेश्चन हो जाएगा, 15 नंबर का क्वेश्चन है, शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा जब खंड व संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़े, स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हों, अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद हो। इसमें से सही उत्तर चुनें। इसमें से कौन सा सही है? इसमें से 1 और 3 दोनों सही है कि 1 और 2 दोनों सही है कि 2 और 3 सही है, या डी नंबर का 1 2 3 तीनों सही है? यानी कि तो 15 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? 15 नंबर का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3, यानी कि तीनों सही। इसका आंसर क्या है? डी है, तीनों सही हैं। जब खंड व संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़े, ये भी सही है। स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हों, ये भी सही है। अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद हों, तीनों के तीनों क्या है? सही है।
16 नंबर का क्वेश्चन है, एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया, निम्न में से किस संवेदना द्वारा वह अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा? दृष्टि संवेदना द्वारा, स्पर्श संवेदना द्वारा, ध्वनि संवेदना द्वारा, प्रत्यक्षण संवेदना द्वारा। किस संवेदना द्वारा वह अनुक्रिया करेगा? ये क्या है? ध्वनि संवेदना द्वारा, क्योंकि वो सुनेगा तभी प्रतिक्रिया करेगा। ठीक है। 17 नंबर का क्वेश्चन है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? 4 से 8 साल, जन्म से 2 साल, 2 से 7 साल, 5 से 8 साल। प्राक संक्रियात्मक अवस्था, तो ये क्या है? 2 से 7 साल। आंसर नंबर सी क्या हो जाएगा? 2 से 7 साल, जिसे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। 18 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? भविष्य की योजना की सूझबूझ, विज्ञान की कल्पना कथाओं में अधिक रुचि, बढ़ती हुई तार्किक शक्ति, कल्पना भयों का अंत। 18 नंबर का आंसर हो जाएगा भविष्य की योजना की सूझबूझ। क्या हो जाएगा? भविष्य की योजना की सूझबूझ। निम्न में से कौन सी बाद की बाल्यावस्था में बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? भविष्य की योजना की सूझबूझ। बाकी ये भी है, ये भी। ठीक है। आगे 19 नंबर का आंसर क्वेश्चन हो जाएगा, इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबद्ध हैं? पावलोव, विने, चॉम्स्की, मास्लो। इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा से संबंध हैं? पावलोव, विने, या फिर चॉम्स्की, या फिर मास्लो। इसका आंसर हो जाएगा चॉम्स्की। ठीक है। आगे है 20 नंबर का क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया है? संज्ञानात्मक अधिगम, अधिगम के प्रयास एवं भूल, संकेत अधिगम, स्थान अधिगम। किस शीर्षक से सिद्ध किया इन्होंने अपने सिद्धांत को? इसका आंसर हो जाएगा अधिगम के प्रयास एवं भूल। इनका एक सिद्धांत है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। आगे है 21 नंबर का क्वेश्चन है, गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? 16 से 19 वर्ष एवं नैतिकता, 3 से 6 वर्ष एवं भाषा, 8 से 10 वर्ष एवं सामाजिकरण, 16 से 19 वर्ष एवं संज्ञानात्मक। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, 8 से 10 वर्ष एवं सामाजिकरण। आगे का क्वेश्चन है 22 नंबर का क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सी है? औपचारिक संक्रियावस्था, पूर्व संक्रियावस्था, मूर्त संक्रियावस्था, संवेदनात्मक गामक अवस्था। तो इसमें तीसरा नंबर का क्या हो जाएगा? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इनका तीसरी नंबर की अवस्था है ये। आगे है 23 नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन सा शामिल नहीं है? अधिगम की इच्छा, प्रेरणा, रुचि, वस्तु का स्वरूप। 23 नंबर का क्या आंसर हो जाएगा? 23 नंबर का आंसर हो जाएगा डी नंबर, विषय वस्तु का स्वरूप। निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन सा शामिल नहीं है? विषय वस्तु का स्वरूप शामिल नहीं है। बाकी अधिगम की इच्छा, प्रेरणा, रुचि तीनों शामिल हैं। 24 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है? सहायता परक व्यवहार, प्राथमिक लक्ष्य, मूल प्रवृत्ति, आक्रामकता की आवश्यकता। 24 नंबर का आंसर हो जाएगा
ए नंबर सहायता परक व्यवहार, सामाजिक मूल्य का निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है? सहायता परक व्यवहार। 25 नंबर का क्वेश्चन है, पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण में निम्न में से किसके उदाहरण हैं? पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण हैं? स्वतः शोधन, एल्गोरिथम, मानसिक वृत्ति, प्रकार्यात्मक स्थिरता। 25 नंबर का आंसर हो जाएगा स्वतः शोध। क्या हो जाएगा? स्वतः शोध। 26 नंबर का आंसर है 26 नंबर का क्वेश्चन है, सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। यह किसने कहा? स्किनर ने कहा, रॉस ने कहा कि एबिंगहॉस ने कहा कि इनमें से कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं। तो 26 नंबर का आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तीनों क्या है? गलत है। 27 नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा थार्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? सहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम। इन्होंने 3 मुख्य नियम दिए थे, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम। तो इन्हें पूछा गया प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है, तो ये तीनों नियम शामिल है, बाकी सहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम इनके मुख्य नियम में शामिल नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा सहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम, क्योंकि इन्होंने 3 मुख्य नियम दिए थे, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम। इन्होंने 3 मुख्य नियम और 5 गौण नियम दिए थे। 5 गौण नियम में शामिल है सहचर्यात्मक स्थानांतरण नियम, 5वां नियम है। बाकी ये तीनों मुख्य नियम है, इसे प्राथमिक नियम भी कहते हैं। आगे है 28 नंबर का क्वेश्चन है, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? 28 नंबर का आंसर हो जाएगा व्यवहार। इसमें ऑप्शन तर्क पर, चिंतन पर, तो इसमें से क्या सही हो जाएगा? व्यवहार पे बल देता है। 29 नंबर का क्वेश्चन है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है? हाँ, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है? समीपस्थ अनुबंधन, नैमित्तिक अनुबंधन, प्राचीन अनुबंधन, चिन्ह अनुबंधन। तो इनका आंसर हो जाएगा नैमित्तिक अनुबंधन। कमेंट में आप लोग बताइए क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? वैज्ञानिक का नाम आप लोग बताएंगे, किसने दिया था? कमेंट चेक करेंगे हम। 30 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है? अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है, अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है, अधिगम प्राणी की अभिवृद्धि है, अधिगम एक लक्ष्यान्मुख प्रक्रिया है। अधिगम की कुछ विशेषताएं हैं, उनमें से ये कौन सी विशेषताएं इसमें से नहीं है? कौन सी विशेषता नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। ए नंबर इज द राइट आंसर, क्योंकि ये इसकी विशेषता नहीं है। बाकी ये और ये और ये तीनों क्या है? अधिगम की विशेषताएं हैं ये। तो आज यहीं तक। आगे का प्रैक्टिस सेट नए वीडियो में लेकर आएंगे, दूसरे वीडियो में। तो फिर चलते हैं, बाय बाय। और हाँ, एक बार फिर से कहते हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है।